हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उपासना फ्रॉम अवेकनिंग इन लाइफ। आज का टॉपिक है स्टार सीड्स क्या हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ओल्ड सोल और न्यू सोल क्या होती है, किस तरीके से द सिस्टम वर्क। और उसी में जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग सोल्स, अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग गैलेक्सीज से यहाँ पर आते हैं। तो अब हम उस सोल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे अलग अलग तरीके की सोल्स होती हैं, तो उनमें से कुछ जो है काफ़ी 8 मिलियन ईयर्स पहले जो है लाइट्स जो है वो हमारे प्लैनेट अर्थ पर आई थी। और अब धीरे धीरे वो उनका अवेकनिंग हो रहा है, काफ़ी समय से चालू है। लेकिन अभी जैसा हमारी जो अर्थ है वो ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, 3D से बाहर आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, तो उसके लिए जो स्टार सीड्स हैं उनको अवेकन किया जा रहा है। और हम जानेंगे अभी कि स्टार सीड्स क्या होते हैं। स्टार सीड्स के बारे में शुरू करने के पहले मैं आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है और काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, दिख रहे हैं हमें। हमारा जैसे एसेंशन है वो 2012 में हो जाना चाहिए था, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। फिर हमें थोड़ा टाइम मिला, उसके बाद कोरोना आया, फिर भी हम इतने अवेकन नहीं हुए हैं। चल रहा है धीरे 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 धीरे, काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। बट जैसे मैं आप सभी से ये चीज़ बोलूँगी कि कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर है ऊपर जो इन सब चीज़ों को चला रही है। तो आप उन्हें किसी भी नाम से बोलिए, आप किसी भी तरीके से उस वे तक जा सकते हैं। जो भी धर्म है वो एक ना एक रास्ता है, वो अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं। सो आप लोग अपने इनर वर्क के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो आपको अपनी हीलिंग करनी है और आगे बढ़ना है। दिस इज़ मेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। और स्टार सीड्स के बारे में जब बोलने जाऊँ तो मुझे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल जो लगता है वो हनुमान जी का लगता है। क्योंकि जिस तरीके से हनुमान जी को अर्थ पर भेजा गया था, उनका एक सोल पर्पस था, एक मिशन था। और उन्हें पता नहीं था, लाइक बचपन में उनकी सब एनर्जीज़ को सुला दिया गया था, या उनका जो एनर्जीज़ का बटन है वो स्विच ऑफ कर दिया गया था, बिकॉज़ उनमें इतनी पावर थी कि वो सन को ही निकलने वाले थे। तो उस तरीके से फिर वो बड़े हो रहे थे। अगर आपने देखा होगा तो कैसे उन्हें एक बेचैनी रहती थी, उन्हें एक चीज़ की तड़प थी कि उन्हें कुछ चाहिए, कुछ है जो मिस हो रहा है। एंड देन जब वो श्री राम से मिलते हैं तो उन्हें सारे आंसर्स मिलने लग जाते हैं। एंड स्लोली स्लोली एक टाइम आता है, पर्टिकुलर टाइम आता है जब यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, आप जो भी बोले, एसेंडेंट मास्टर्स, उनकी जो है वो अवेकनिंग करते हैं। फिर वो अवेकन होने के बाद उन्हें अपना पर्पस पता चलता है, उन्हें अपनी सारी एनर्जीज मिलती हैं, एंड देन ही स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। सो कहीं ना कहीं उसी तरीके से बहुत सारे स्टार सीड्स अभी अर्थ पर हैं। उन्हें अवेकन होना है, अपना सोल में पर्पस जानना है, आगे बढ़ना है, हेल्प करना है दूसरे स्पिरिट्स, स्पिरिचुअल ह्यूमन बींग्स को, जो वो भी आगे बढ़े और असेंड होए अर्थ के साथ। जो स्टार सीड्स हैं वो एडवांस्ड स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो कि अनदर प्लेनेट से बिलोंग करते हैं और हमारे अर्थ पर रहते हैं। स्पेसिफिक सोल पर्पस एंड मिशन से यहाँ अर्थ पर भेजी जाती हैं और अभी भी स्टार सीड्स इस वक्त अर्थ पर हैं। तो बेसिकली ये जो एडवांस्ड स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ये हम सब ह्यूमंस को हेल्प करने, इवॉल्व करने और हमें ट्रांसम्यूट करने के लिए, जो हमारे अंदर रेसेस इम्प्लांट्स किए हुए हैं उस सबको हटाने के लिए यहाँ पर आई हैं। ये नेचर से काफ़ी कनेक्टेड होती हैं और ये न्यू सोच, न्यू ट्रेनिंग और अनकंडीशनल लव कैरी करती हैं। हाईली सेंसिटिव होती हैं और इनके अंदर बहुत नॉलेज होता है। इनके साथ एसेंडेड मास्टर्स, एंजल्स का साथ होता है। ये सिलेक्टेड इवॉल्व्ड सोल होती हैं जिन्हें भगवान खुद चुनते हैं। ये हैंड पिक सोल हैं।
इनका पर्पस जैसे समझ लीजिए कि लॉस्ट कॉन्शियसनेस, विजडम और नॉलेज को वापस से अपने थ्रू इस प्लैनेट अर्थ पर लाना है। एक ब्रिज जैसा काम करती हैं। इनका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि ये ह्यूमन हैबिटेशन में ही बॉर्न होती हैं। आप ऊपर से देख के नहीं पता कर सकते कि ये स्टार सीड है, लेकिन इनकी जो सोल है वो स्टार सीड्स होती हैं। और इन्हें भी ह्यूमंस के जैसा लाइट एंड डार्क साइकिल्स में से पास होना पड़ता है। ये हर युग में पाई जाती हैं। इन्हें नॉर्मल इंसान से ज़्यादा टेस्ट बहुत सारे देने होते हैं, इमोशनली, ईगो वाले बहुत सारे टेस्ट जो है भगवान इनके लेते हैं। बहुत सारे स्टार सीड्स अभी भी अनअवेकेंड हैं, 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, जिन्हें अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है जिनकी, और इन्होंने अभी सोल पर्पस नहीं जाना है अपना, और अभी तक सोए हुए हैं। स्टार सीड्स लाइट वर्कर हो सकते हैं, मोस्टली होते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं। उनके DNA कोड्स में एंशिएंट विजडम अवेलेबल होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सोल मिशन के साथ ही आते हैं, और बहुत सारी न्यू फ्रीक्वेंसीज़ को लेकर आते हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज़ को, क्योंकि वे हायर डायमेंशन से ही आते हैं। इनका जो DNA होता है वो नॉर्मल नहीं होता है ह्यूमन जैसा 2 स्ट्रैंड्स का। इनका एंजेलिक DNA होता है 12, 24, 48 स्ट्रैंड्स का। जो 12 वाला है उसे हम डायमंड्स एंड DNA बोलते हैं। जो 24 वाला है वो डबल डायमंड सन बॉडी DNA। जो 48 वाला है वो एमराल्ड सन DNA कहा जाता है इन्हें, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज़ के होते हैं 48 वाले। बहुत सारे स्टार सीड्स होते हैं, और जैसे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को ये ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, मेटाफिज़िक्स को भी समझाते हैं। इनके अंदर 60% जो है वो DNA एंजल का होता है, एंड 40% ह्यूमन का होता है। चाइल्डहुड से इन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, बट क्या मिसिंग है वो इन्हें खुद नहीं पता होता है, और ये NAA से सेव करती हैं, उसी के लिए आती हैं अर्थ पर ह्यूमंस को उनसे सेव करने के लिए। ये NAA जो है वो नेगेटिव एलियन एजेंडा है, फॉर एग्ज़ाम्पल डार्क फोर्सेस, रेप्टिलियंस एक्सेट्रा। इनके अगर आप साइंस देखना चाहेंगे तो जैसे ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। जब आप छोटा बच्चा भी देखेंगे जो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, और ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं बचपन से ही। उन्हें ऐसी फीलिंग रहती है कि उन्हें कहीं जाना है, उन्हें ऐसा सेंस रहता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं ये सोल्स, नेचुरली एम्पैथिक भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनका। जैसे कि इनका स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, तो ये बहुत जल्दी समझ सकती हैं सामने वाले को कि इसकी भावनाओं को, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ों को वो समझ लेती हैं। सालों साल हमारा हायर सेल्फ जो है वो हमें सेंस देते रहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है जो हम उसे सुनते नहीं हैं या इग्नोर कर देते हैं। इन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद होते हैं, एनिमल्स भी बहुत पसंद होते हैं, नेचर और प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं। इन्हें डिवाइन के साथ कनेक्शन फील होता है, ये समझते हैं सब डिवाइन की चीज़ों को, और उन्हें उन्हीं के साथ कनेक्शन मिलाने में बहुत अच्छा लगता है। इनके जो ड्रीम होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और विविड ड्रीम्स भी होते हैं। और कभी कभी ड्रीम्स में ऐसा भी होता है कि ये प्लैनेट्स घूम के आ जाते हैं। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, दूसरों का माइंड रीड कर सकते हैं। बचपन से ही, जैसे वो बोल नहीं सकते लेकिन लोगों को रीड कर लेते हैं, गॉड के मैसेजेस को चैनल कर लेते हैं। एनर्जी हीलिंग की एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है इनके अंदर। स्टार सीड्स के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं,
हर इंसान स्पिरिचुअल बीइंग है, लेकिन सब डिवाइन की लाइट हैं, लेकिन ईगो में हमें नहीं रहना है। जैसे स्टार सीड भी अगर आपने पहचान लिया कि मैं स्टार सीड हूँ तो हाँ मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं कुछ महान हूँ, उसमें नहीं जाना है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये करना है, लाइक इवॉल्व करना है या हेल्प करना है अदर स्पिरिचुअल बीइंग्स को। हम सब एक ही हैं, हमें इस चीज़ को समझना होगा। वी ऑल आर इक्वल एंड सेम। अभी जितने भी स्टार सीड्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हैं और इन फ्यूचर में आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो जो स्टार सीड्स हैं उनकी इंटेंशन सबकी पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे स्टार सीड्स हैं जो ईगो में आ गए हैं या फिर अपना रास्ता भटक गए हैं या लाइक अभी तक पता नहीं है उन्हें कि वो स्टार सीड हैं। तो और कुछ ऐसे भी नेगेटिव एलियंस भी हैं जो अर्थ पे वर्क कर रहे हैं। सो डिफरेंट बीइंग्स मिलकर जो है अर्थ के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो स्टार सीड्स हैं उनका मिशन है कि लोगों को हील करना है, हेल्प करना है, टीच करना है, वाइब्रेशन उनकी रेज करनी है, हाईएस्ट एंड ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करना है, हार्ट को ओपन करना है। किस ओरिजिन से आए हैं ऐसी फीलिंग आती है कि हम किस ओरिजिन से हैं, कहाँ से हैं हम, वहाँ तक हमें वापस पहुँचना है। ये अर्थ के नहीं है ऐसा बिलीव या फीलिंग इनको बचपन से होती रहती है। इनके पास ऐसी पावर होती है जो ये बियॉन्ड टाइम देख सकते हैं। इंट्यूशन कह सकते हैं ऐसे, लेकिन इंट्यूशन के भी आगे ये देख सकते हैं, काफ़ी आगे का देख सकते हैं। 4D का मानो इन्होंने कमांड कर रखा हो, जैसे आइंस्टाइन ने भी कहा है कि 4D जो 4th डायमेंशन है वो टाइम है, तो उसका भी जैसे कमांड इनके पास हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में इनको देखना आता हो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं, एनर्जी फील कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं जाने पर इन्हें एनर्जी इनकी ग्रो हो जाती है, कहीं जाने पर इनकी एनर्जी लो हो जाती है। ये उस चीज़ों को समझ लेते हैं। डीप इनर विजडम इनका होता है, सोल की आवाज़, इनर वॉइस जैसे इन्हें आती रहती है। जैसे कुछ भी काम करे तो ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई है जो बता रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन तो इनका होता ही है छोटे छोटे काम के लिए, जैसे ये करना है, वो अपने अंदर से ही उनको इंट्यूशन मिलते रहता है। नियर डेथ का इन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ होता है लाइफ में, और इन्हें पता होता है कि सोल और बॉडी में डिफरेंस है। और उसके बाद इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है आइसोलेटेड, बट एक्चुअली में है या नहीं कंफर्म नहीं, बट इन्हें फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, इन्हें लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, हेल्प करना इन्हें अच्छा लगता है। लाइट वर्कर, एम्पैथ, हीलर, ये सब इन्हें कहा जा सकता है कि इनमें सब में स्टार सीड्स हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी ये हो सकते हैं, कई बार ये जोड़ी में आते हैं। स्टार सीड्स सारे ट्विन फ्लेम में हो ज़रूरी नहीं है। जो नेगेटिव एलियन एजेंडा है, जैसे डार्क फोर्सेस हैं, रेप्टिलियंस एक्सेट्रा, इन्होंने जैसे इम्प्लांट्स डाला हुआ है ह्यूमंस के अंदर, माइंड कंट्रोल सिस्टम, विक्टिमाइज़र, सॉफ्टवेयर, सेक्सुअल मिजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो जैसे कि डार्क एज ऑफ स्पाइसेस, कलयुग जो है अभी एंड होने आ रहा है, जो राज था डार्क एनर्जीज़ का वो अभी न्यू एज में सब चेंज होने वाला है। तो अभी का जैसे हम सबका मिशन है, मानो करेक्शन करना है, एसेंशन करना है, खुद को प्यूरिफाई करना है, खुद को हील करना है और आगे बढ़ना है। तो जो स्टार सीड्स होते हैं वो 5th या 10th ऊपर के जो डायमेंशंस है वहाँ से आते हैं ह्यूमंस को हेल्प करने के लिए। जब एसेंशन साइकिल कंप्लीट होने वाला होता है, जैसे न्यू एज आ रहा है, इंग्लिश में हम बोले गोल्डन एज ऑफ एक्वेरियस, हिंदी में हम कहें सतयुग, तो जितने भी स्टार सीड्स अर्थ पर हैं, स्पेशली जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, डार्क फोर्सेस हैं,
वे सब ज़्यादा टारगेट करते हैं स्टार सीड्स पर। इन्हें इनके ऊपर कार्मिक लोड डाल दिया जाता है, इन्हें स्लो किया जाता है, इन्हें रोका जाता है, इनकी अवेकनिंग ना हो पाए, वे अपने सोल पर्पस पर ना लगें, उन्हें सोल पर्पस से हटा दिया जाता है। कार्मिक बर्डन, साइकिक अटैक्स भी बहुत होते हैं इनके ऊपर। बट स्टार सीड्स का डीएनए इतना हाईली इवॉल्व्ड होता है कि उनके ट्रैप में थोड़ी देर आ भी सकते हैं, उससे इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, बट उन्हें ज़्यादा देर तक इस चीज़ में फंसाया नहीं रख सकते। जैसे कि वे अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, अवेकनिंग होने लगती है तो अपने ऊपर वर्क स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो अपनी हीलिंग स्टार्ट करके वो आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जितने भी स्टार सीड्स हैं, इनका एक टाइम जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जैसे कि न्यू एज आ रहा है, न्यू साइकिल आ रहा है, न्यू अर्थ आ रही है, जो भी आप कहें कि अब अपडेट हो रही है अर्थ, तो उस टाइम पर इनकी जो अवेकनिंग है वो शुरू की जाती है। मतलब जैसे इनके अंदर जो बटन है वो ऑफ होता है, और जैसे ही इनका टाइम आता है, इन्हें अवेकन किया जाता है, वो बटन ऑन हो जाता है और इन्हें सारी डाउनलोड्स जो है वो मिलने लग जाते हैं। हायर रीम से, स्पिरिचुअल रेस से इनका डीएनए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। ये वो रिसीव कर लेती हैं। मेमोरी जो सोई हुई है, भूल गए हैं, वे डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें उनका एक्सेस मिल जाता है और फिर वो बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प इवॉल्व और ट्रांसम्यूट करने में हेल्प करते हैं। इनकी जो अवेकनिंग है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो सॉफ्टली एंड स्लोली एंड जेंटली, धीरे 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 इन्हें सब पता चले, या फिर सडनली सोल शॉक देकर उनको बहुत सारी चीज़ें अवेकन की जाती है। लेकिन अवेकनिंग उनकी कंपलसरी होनी ही है। जैसे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टार सीड्स, तो बहुत सारे टाइप्स हैं स्टार सीड्स के। जैसे प्लेडियन स्टार सीड, ओरियन, सिरेन, आर्केटन, एंड्रोमेडान, लायरन, मेंटागन, एंड देन चिल्ड्रन ऑफ स्टार सीड्स, इंडिगो, क्रिस्टल, रेनबो स्टार सीड्स। ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर वीडियोस में मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।